Hello friends, welcome to another video of Life with Motivation. Please do subscribe to our channel and press the bell icon for further updates. So friends, क्यों हमें मोटिवेशन की बार बार ज़रूरत होती है? क्यों हम मोटिवेट होने के बाद भी कोई काम सही से नहीं कर पाते और कुछ दिनों में थक कर उस काम को छोड़ ही देते हैं? क्योंकि हम लोग हैबिट्स के गुलाम होते हैं। कोई कितना भी समझा दे, हम लोग वही करते हैं जो हम लोग करते आए हैं। लेकिन आपको और हम सबको ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारी आदतें ही हमें सक्सेस या फेलियर के करीब ले जाते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 7 तरीके लाइफ में इफेक्टिव होने के लिए, जो स्टीवन कोवे के बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से है। फर्स्ट हैबिट, बी प्रोएक्टिव। आज के टाइम में जहाँ ज़्यादातर लोग रिएक्टिव रहते हैं और हर बुरे चीज़ के लिए दूसरों को बुरा भला कहते हैं, लाइक ये देश क्यों नहीं बदल रहा क्योंकि सरकार बुरे हैं, वो खुद ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बॉस बुरे हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला तो अपने किस्मत को ही कोसते हैं। एक मेरा तो लाइफ बचपन से ही ऐसा है। उन्हें लगता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बट एक प्रोएक्टिव लोग अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रखते हैं। वो इंसान अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी, और सोचते हैं कि वक्त को कैसे बेटर बनाया जाए और अपने सही एक्शन प्लान के साथ उसे सही भी करते हैं। तो आज से आप लोग भी उन्हीं चीज़ों में फोकस करो जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, बजाय उसके जो आप नहीं बदल सकते। सेकेंड हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हैबिट आपके सोच पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के थॉट्स कितने स्ट्रांग हैं। सोचिए कि आपका फ्यूनरल चल रहा है और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके कलीग्स खड़े हैं अपने थॉट्स और इमोशंस को बयान करते हुए। तो आप उनसे किस टाइप के बातें सुनना पसंद करेंगे, अच्छा या बुरा? फिर आप ये सोचिए, क्या अभी आपके कनेक्शंस अच्छे हैं आपके फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ? अगर नहीं तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए, जो कुछ भी आप मरने से पहले अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ के हर एक फील्ड में, और उसमें आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। उसके ऊपर कोई एक्सक्यूजेस नहीं। थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हैबिट आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए है, जहां आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहले, जैसे आपके ग्रोथ रिलेटेड ऑडियो बुक सुनना, एंड लिस्ट इम्पोर्टेंट काम को लास्ट में, जैसे मूवीज़ देखना। ऐसा कितना बार होता है आप लोगों के साथ कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है लेकिन आप बैठ के डिस्ट्रैक्ट होकर फेसबुक या यूट्यूब पे, जो एक कॉमन वजह है आपके टाइम वेस्ट होने की। और ये एक रीज़न भी है जो हमें कभी एवरेज इंसान से ऊपर नहीं बढ़ने देते। तो अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, तो वो काम सबसे पहले ख़त्म करो जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाए। उसके बाद बाकी कामों में मन लगा सकते हो आप। फोर्थ हैबिट, थिंक विन विन। ये एक विनर का थॉट प्रोसेस है। ये एक सोल्यूशन है जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल होता है दोनों ग्रुप्स के बीच में, जहाँ आखिर में दोनों साइड को ही फायदा हो जाता है, न कि किसी एक को। लेकिन हम लोगों का थॉट प्रोसेस बना ही ऐसे है कि हमें लगता है जो किसी और को मिल गया वो हमें नहीं मिल सकता, जिसे स्कैरसिटी मेंटालिटी भी कहते हैं। और हमें इन सब थॉट्स में टाइम देने के सिवा हम लोग सोच सकते हैं कि बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में, जिसे अवेयरनेस मेंटालिटी भी कहते हैं। तो ट्राई कीजिएगा आपसे किसी के साथ कोई भी सिचुएशन हो उसे विन विन बनाने के लिए। फिफ्थ हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये हैबिट सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो एक दिन आप एक चश्मे वाले के पास जाते हो, उनसे कहते हो कि पास्ट 2 दिनों से आपको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, और ये सुनते ही उसने पहना हुआ चश्मा निकाल के आपको ट्राई करने के लिए देता है और कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी सालों से अच्छे से काम कर रहा है, और आपको वो चश्मा पहनते ही और धुंधला दिखाई देने लगता है। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसा होने के बाद क्या आप कभी जाओगे उस चश्मे वाले के पास? आई थिंक नो। पर देखा जाए तो हम लोग भी अपने निजी ज़िंदगी में इस चश्मे वाले की तरह ही हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तब हम लोग उनके प्रॉब्लम समझने से पहले ही उन्हें सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। हमें इजीली बोल देते हैं कि कोई हमारे फीलिंग्स नहीं समझता, लेकिन हम लोग भी रेयरली सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तो ये कि सामने वाला इंसान ऐसा कैसे कहा, जबकि हमें सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी के बात सुने तो बस रिप्लाई करने के लिए ना सुने, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। और जब आप ये जेन्युइनली करना स्टार्ट कर देंगे तो दूसरे लोग भी आपको दिल से कदर करना शुरू कर देंगे। सिक्स्थ हैबिट, सिनर्जी। ये हैबिट हम लोगों को मिलकर काम करना सिखाते हैं, एक टीम की तरह। चलिए इसे समझते हैं। एक दिन 2 आदमी एक सेब के पेड़ से कुछ सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और काफ़ी ट्राई करने के बाद भी दोनों में से कोई सेब तक पहुंच नहीं पा रहा था।
क्योंकि सेब थोड़ा ऊपर था, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि अब एक के कंधे पे चढ़ के सेब तोड़ लेगा, और उन्होंने ऐसा करके सारे सेब तोड़ लिए। तो इससे ये सीखे कि हम लोग एक दूसरे से मिल के ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जिससे हमारे गोल्स भी ज़्यादा जल्दी अचीव हो जाएंगे। 7th हैबिट, शार्पन द शॉ। ये हैबिट अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने में काम करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन एक आदमी बहुत देर से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम थक चुका था, पर उससे पेड़ कट ही नहीं रहा था। दूर खड़े एक लड़का ने ये देखा और उसके पास गया, उसे एक सलाह दी कि उसे अपनी आरी तेज कर लेनी चाहिए। ये सुन के उस आदमी ने जवाब दिया, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। अब ये सुन के हम सबको थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हम लोग अपने लाइफ में यही नहीं करते? सबको अच्छे हेल्थ चाहिए, लेकिन कोई हेल्थ के लिए हेल्दी फूड और जिम में टाइम देना पसंद नहीं करते। 15-20 मिनट कोई बुक्स नहीं पढ़ सकते जिससे हमारी नॉलेज बढ़े, और हम कंप्लेंट करते हैं कि लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। आज से आप लोग अपने आप को बेहतर बनाने में टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि याद रखें आप ही आपके सबसे बड़े एसेट हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे या बुरा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल और सक्सेस के रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा।